म्यूट में है आप रेखा जी। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। अभी आवाज सभी सुन पा रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, देखिए मेरा स्वाध्याय में मेरी रुचि कैसे हुई। हम लोग पहले मंदिर जाते भी नहीं थे, डेली नहीं जाते थे, अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जाते थे। तो वहां पर एक शास्त्र रखा हुआ था, शांति पथ प्रदर्शन। तो वो हमने तो पढ़ने उसको शुरू किया, थोड़ा सा पढ़ा। तो उसको पढ़ते हुए मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे लगने लगा कि उसको आगे अब क्या होगा, और हम अष्टमी को जा रहे हैं, उसके बाद 14 को जाएंगे, तो 8 दिन का गैप पड़ जाता था, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो शास्त्र पढ़ने के लिए हमने डेली मंदिर जाना चालू किया। तो वैसे ज्यादातर क्या होता है, लोग मंदिर जाते हैं, उसके बाद स्वाध्याय शुरू होता है, लेकिन हमने तो वास्तव में देखा जाए स्वाध्याय के लिए मंदिर जाना चालू किया। इसलिए मुझे लगता है कि स्वाध्याय करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि स्वाध्याय करने से ही मतलब हम धर्म को समझ पाते हैं। इसलिए मेरा तो इस तरह से स्वाध्याय शुरू हुआ, और स्वाध्याय करने से जो ज्ञान बढ़ता है, उससे जो अंदर की शांति आती है, वो बहुत जरूरी है। यदि हम स्वाध्याय नहीं करते हैं तो हम रूढ़ी की क्रियाएं करते रहते हैं, डेली मंदिर जाना और जो है डेली पूजा करना या जो भी कुछ है, उसको करके ही हम समझते हैं कि हमने धर्म कर लिया। पर वास्तव में धर्म का जो मर्म है, धर्म हम किस लिए कर रहे हैं, वो हम स्वाध्याय के द्वारा ही जान सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हर किसी को स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। डेली की जो क्रियाएं हैं वो तो हैं ही, उन्हें तो करना ही चाहिए, जैसे देव दर्शन आदि तो हैं, लेकिन देव दर्शन क्यों करना चाहिए और देव दर्शन का क्या महत्व है, ये हम स्वाध्याय के द्वारा ही जान पाएंगे। बाकी हम देव दर्शन करके भी हम उतना लाभ नहीं ले पाते हैं जितना कि हमें मिलना चाहिए। भगवान के दर्शन का फल जो होना चाहिए वो वास्तव में नहीं हो पाता है, क्योंकि हम उन्हें उस भावों से कर ही नहीं पाते। हम मात्र एक क्रिया समझते हैं और क्रिया ही करके आ जाते हैं, इसलिए हमारे भावों में वो विशुद्धि नहीं बन पाती है। और यदि हम स्वाध्याय करेंगे और देव दर्शन को समझेंगे, देव के स्वरूप को समझेंगे, तो हमारे अंदर इतनी विशुद्धि होगी कि देव दर्शन करते ही हमें विशेष विशेष पुण्य का बंध भी होगा। इसलिए और जीवन भी हमारा बहुत सरल और शांत बनता है। इसलिए मुझे लगता है कि स्वाध्याय सबको जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। तो आज शुरू करते हैं आज का स्वाध्याय उत्तम क्षमा पे। तो स्वाध्याय शुरू करने से पहले सबसे पहली चीज जो होती है वो हमको मंगलाचरण करना होता है। तो हम आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं मंगलाचरण से। शीतल भाई, बिफोर हम मंगलाचरण स्टार्ट करें, मैं चाहूंगा जो हमारे प्रेसिडेंट है जेसीएम के, पार्थिव भाई, 2 शब्द बोलना चाहते हैं, एंड देन विल स्टार्ट द मंगलाचरण। पार्थिव भाई। जय जिनेन्द्र रेखा जी। आपका, मैं पार्थिव शाह, प्रेसिडेंट ऑफ जैन सेंटर ऑफ मिनेसोटा। आपका जैन सेंटर ऑफ मिनेसोटा में हार्दिक हार्दिक आपको अवकार है। जैसे आपने बताया हम क्रिया क्यों करते हैं वो जानने के लिए स्वाध्याय बहुत जरूरी है। तो आज आपने टाइम निकाल के, शायद इंडिया में सुबह का 6:30 हुआ होगा, सुबह उठ के भी आपने जैन सेंटर के हमारे श्रावकों के लिए इतना सोचा, टाइम निकाला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जय जिनेन्द्र। मौका हो जाए फिर। तो हम मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं, और मैं चाहूंगा कविता जी, रेखा जी और शीतल भाई, आप लोग मंगलाचरण का उच्चारण करें। मंगलम भगवान भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदार्यो धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिके प्रधानम सर्वधर्माणां जयतु शासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ठीक है, आज से 10 लक्षण पर्व शुरू हो रहे हैं, और बोलना चाहिए
कि आज से शुरू हो रहे हैं। 10 लक्षण पर्व क्यों मनाते हैं, और जैन लोगों में तो इसका विशेष महत्व है। पर्व वैसे तो जो पर्व जो होते हैं तो उनको ज्यादातर संबंध खाने पीने से ही लगाया जाता है। अन्य जो पर्व होते हैं तो उसमें उनका संबंध ये होता है खाओ पियो, उनसे पर्व होता है। लेकिन जैन धर्म के जो पर्व रहते हैं तो उसका मतलब है संयम, त्याग त्याग की प्रेरणा देने के लिए ये 10 लक्षण पर्व आते हैं। और इसके लिए 10 लक्षण पर्व जो हैं वो वर्ष में 3 बार आती है। वैसे तो ये पर्व जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शाश्वत या त्रैकालिक और दूसरे तात्कालिक या सामयिक। तो सामयिक और तात्कालिक का मतलब ये है कि जब कोई घटना होती है, ये भी 2 प्रकार की होती है, या व्यक्ति से संबंधित या घटना से संबंधित। तो व्यक्ति से संबंधित का है जैसे कि जन्म हुआ महावीर भगवान का, तो हम महावीर जयंती मनाने लगे। तो ये क्या है कि ये पारसनाथ के समय में महावीर जयंती नहीं मनाई जाती होगी, यानी ये अभी का ही पर्व है। रक्षाबंधन घटना हुई जो मुनियों पर उपसर्ग हुआ था और उनका उपसर्ग दूर हुआ, तो तब से रक्षाबंधन चालू हो गया। तो इसका मतलब ये अनादि अनंत पर्व नहीं है, ये किसी घटना से या किसी व्यक्ति से संबंधित है, तो इसलिए ये रक्षाबंधन आदि मनाए जाने लगे। और ये काल जब समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद वे पर्व भी समाप्त हो जाएंगे। या जयंती भी है तो जो अभी हम 24 तीर्थंकरों की महावीर भगवान की जयंती मनाते हैं, लेकिन जब अगला समय आएगा तो अगली 24 को मनाने लग जाएंगे। जैसे कि अभी हम लोग भूतकाल के तीर्थंकर जो हो चुके हैं 24, तो अभी हम उनका वास्तव में देखा जाए तो नाम भी नहीं जान पाते तो ये कहे जाते हैं तात्कालिक पर्व, यानी केवल इसी समय में ही ये चलते हैं। लेकिन दूसरे पर्व हैं शाश्वत या त्रैकालिक, माने तीनों काल चलते हैं। यानी वो उन पर्वों में है 10 लक्षण और अष्टांगिका, अष्टमी और चतुर्दशी, ये पर्व हैं। 10 लक्षण इसलिए ये क्या है, अनादि से है, आदिनाथ के समय से ही नहीं, उसके पहले से भी, जब से ये जीव है, जब से ये सृष्टि है, तब से ये 10 लक्षण महापर्व और अष्टांग आदि पर्व चल रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पर चल रहा है, उसके बाद छठम का लगा, यहाँ शायद नहीं हो, विदेश क्षेत्र आदि में भी इन सब पर्वों को मनाया जाता है, अष्टांग का और इन सब का, इसलिए बहुत महत्व है, ये त्रैकालिक है। लेकिन एक ये पर्व जो है वो कितनी बार आते हैं, शायद सबको पता हो या नहीं भी मालूम हो। सब लोग समझते हैं कि ये पर्व जो हैं 16 कारण या 10 लक्षण ये एक बार आते हैं, लेकिन वास्तव में ये पर्व 3 बार आते हैं। एक बार भादो में, दूसरी बार माघ में और तीसरी बार चैत में। जब महावीर जयंती होती है उस टाइम भी ये पर्व वास्तव में चल रहे होते हैं। उनका 13 को दिन हुआ, जन्म हुआ था, तो उस समय 10 लक्षण पर्व चल रहा था, वो 13 थी। तो इस प्रकार से ये पर्व 3 बार आते हैं, लेकिन वास्तव में हमारे जैन समाज में ये मनाए बहुत धूमधाम से केवल इसी बार मनाए जा रहे हैं, भादों में ही ज्यादातर मनाए जाते हैं। उसके भी कुछ अपने कारण हैं जो भी हैं, लेकिन इसके लिए एक शास्त्रों में एक बात आती है कि जब ये, जैसे ये पंचम काल है, उसके बाद छठम काल आएगा, और सबको पता है ये अवसर्पणी काल है, हुंडावसर्पणी काल है। तो ये जब ये छठम काल समाप्त हो जाएगा, उसके बाद प्रलय होती है, सुना होगा थोड़ा ना थोड़ा, सभी ने, प्रलय होती है। प्रलय में क्या होता है कि ये पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है, बहुत इस तरह की बरसात होती है, जहर की बरसात, धुएं की बरसात, अग्नि की बरसात 7-7 दिन तक होती है, और 7 सप्ताह तक, यानी 49 डेज तक इस तरह का प्रलय होती है कि पूरी पृथ्वी जो है वो एकदम नष्ट हो जाती है, और इसका जो मलबा पूरा घुल करके पूरा समुद्र में समा जाता है। उसके बाद काल का जो दूसरा, उसके बाद प्रारंभ होती है उत्सर्पणी, यानी ये अवसर्पणी के 6 काल हो गए, उसके बाद ये काल नष्ट हो जाएगा, उसके बाद उत्सर्पणी काल चालू होगा। तो उसका जो पहला काल चालू आएगा होगा, तो आपको शायद पता भी हो कि काल का प्रारंभ, जैसे अभी अपन कह रहे हैं ये पंचम काल है, तो कोई ना कोई नाप तो होगा। जैसे बच्चे की बर्थडे है, बच्चे 5 साल का हो गया, तो उसका एक जन्मदिन होता है, उससे अपन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये अब 1 साल का हो गया, ये 2 साल का हो गया। तो काल को भी डिसाइड जो करते हैं कि ये पंचम काल लग गया, अब छठम काल लग गया, 3 महीने बच गए हैं या 3 महीने हो गए हैं, या अभी अपन कह रहे हैं कि 2500 वर्ष हो गए हैं, तो उसका नाप हम किससे करते हैं? तो वो डेट है सावन बदी एकम। सावन का जो पहला दिन है वो वास्तव में काल का पहला दिन है, माने उसी से काल प्रारंभ होता है। ये उत्सर्पणी काल जो प्रारंभ होगा वो सावन के पहले दिन से शुरू होगा। तो अभी इसके बाद जब ये छठम काल बीत जाएगा, उसके बाद प्रलय होगी,
तब सावन का जो पहला दिन आएगा वो उत्सर्पणी काल का पहला दिन होगा। लेकिन चूंकि पृथ्वी इतनी ज्यादा नष्ट हो चुकी होगी कि वहां जीवन नहीं हो पाएगा, और उसके पहले जो विद्याधर इसमें भरत क्षेत्र में एक विजयार्ध पर्वत भी है, उसकी गुफाएं हैं, तो वो जो प्रलय का जो असर है वो केवल अपने भरत क्षेत्र में ही पड़ता है। भरत, ये 6 खंड होते हैं, सुना होगा आपने, चक्रवर्ती जो है वो 6 खंड के राजा होते हैं, तो उसमें एक आर्य खंड और 5 मलेच्छ खंड होते हैं। तो ये अभी हम जहाँ रह रहे हैं, जो पृथ्वी हमें दिख रही है वो आर्य खंड है, और मलेच्छ खंडों में प्रलय नहीं होती। तो ये आर्य खंड और मलेच्छ खंड के बीच में विजयार्ध पर्वत है। तो कुछ विद्याधर लोग रहते हैं जो मलेच्छ खंड, जो विजयार्ध पर्वत पर रहते हैं, वो यहाँ से कुछ जोड़ों को, 72 जोड़े बोलते हैं, या कुछ मनुष्यों को, त्रियंशों को वो वहां पर रख देती है। कुछ जीव रहते हैं जिनकी आयु बची हुई रहती है, तो उनको वहां रख देती है। तो सावन का पहला दिन जब स्टार्ट होता है तब फिर से बरसात सही अच्छी वाली होती है, अमृत की वर्षा होती है, और ऐसी वर्षा होती है कि जो पृथ्वी जल चुकी थी वो फिर से जीवन देने वाली हो जाए। तो ऐसी बरसात चालू होती है, वो भी 7 वीक तक चलती है, 7 हफ्ता तक चलती है, यानी 49 डेज। तो सावन के पहले दिन से वो अच्छी बरसात चालू होना चालू होती है, और वो जाकर के भादो सुदी पंचमी के दिन जाकर 49 डेज पूरे होते हैं। तब ये पृथ्वी फिर से ऐसी हो जाती है कि हरी भरी जीवन के लायक हो जाती है। तो उस समय जो विजयार्ध पर्वत पर जो जोड़े रहते हैं वो सभी निकल करके आते हैं और आपस में मिलते हैं, तो उन्हें कितनी खुशी होती है कि वो लोग बच गए हैं और फिर से अब जीवन को देख पाएंगे। तो इस तरह से वहां से वो फिर से धर्म का प्रारंभ करते हैं, जिसको जैसा वो फिर भगवान का कहना चाहिए कि उस समय वो बहुत खुश होते हैं। तो धर्म आपस में मिलकर के एक दूसरे से प्रसन्न होकर के धर्म को शुरुआत करते हैं। तो इस तरह से ये भादो सुदी पंचमी का दिन इसलिए भी विशेष माना गया है कि ये काल का भी प्रारंभ है और वास्तव में धर्म का भी प्रारंभ इसी दिन से रखा गया है। इस तरह से ये पर्व मनाया जाता है। उसके बाद में अभी कहेंगे कि धर्म वास्तव में इसके कहीं 10 लक्षण कहते हैं, कहीं पर पर्युषण पर्व भी बोला जाता है। 10 लक्षण, तो वास्तव में धर्म तो एक है, 10 धर्म भी कह देते हैं, पर धर्म एक है, उसके लक्षण 10 हैं। 10 लक्षण माने इसीलिए इसका नाम 10 लक्षण है। धर्म एक है, वास्तव में धर्म क्या है? आत्मा का स्वभाव वो धर्म है, और वो 10 तरह से व्यक्त होता है। जिस तरह से कि एक बच्चा पैदा हुआ तो किसी ने बोला मैं पापा बन गया, फिर एक बोल रहा है कि मैं तो मामा बन गया, और एक बोल रहा है कि मैं नाना बन गया। तो कितने बच्चे पैदा हुए हैं? किसी के घर एक बच्चा पैदा होता है, कोई चाचा बन जाता है, कोई बुआ बन जाते हैं, ऐसे है ना, कितने रिलेशन उससे तैयार हो जाते हैं। तो बच्चे कितने पैदा हुए हैं? कि बच्चा तो एक पैदा हुआ है, लेकिन रिश्ते कितने सारे हो गए हैं कि मामा, ये अपने अपने एंगल से, कैसे कि सब अपने अपने एंगल से देख रहे हैं कि मेरी बेटी का बेटा हुआ है तो मैं नाना बन गया। तो अपने अपने एंगल से जब उसे देखते हैं तो उतने रिश्ते दिखते हैं। तो कहने में आते हैं इतने रिश्ते, लेकिन वास्तव में काम कितना हुआ है? एक बच्चा एक ही हुआ है। वैसे ही धर्म एक है, लेकिन उसको देखने के जो एंगल हैं वो 10 हो सकते हैं। यानी जब कोई जीव अपने आत्म स्वभाव का दर्शन करता है और अपनी आत्मा को जानता है, तो उसके अंदर इतनी शांति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि क्रोध नहीं हो रहा है, और आत्मा के आश्रय से उसे जो शांति हुई है उसका नाम है उत्तम क्षमा। देखिए, एक यहाँ पर हमारे 10 लक्षण जो पर्व हैं, इनमें हमेशा लगता है उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव। उत्तम शब्द सबसे पहले लगता है, और उत्तम शब्द का मतलब क्या है? सम्यक दर्शन से सहित, सम्यक दर्शन के साथ लगी हुई क्षमा को ही वास्तव में जैन धर्म क्षमा मानता है। वैसे कोई शांत रह जाता है तो वो क्षमा तो हो सकती है, लेकिन उत्तम क्षमा नहीं हो पाएगी। उसका कारण भी बताएंगे। तो इसलिए आज जो बात चल रही है वो उत्तम क्षमा धर्म की चल रही है, माने आत्मा के आश्रय से जो शांति प्रकट होती है उसका नाम उत्तम क्षमा है। जो व्यक्ति यदि अपने आत्मा को जान लेता है तो उसमें एक सहज शांति उत्पन्न होने लगती है, उसका नाम क्षमा। अब उसे मान नहीं हो रहा है तो मार्दव, मायाचारी के परिणाम नहीं है तो वो उत्तम आर्जव। यानी आत्मा को जानने से जो शांति प्रकट हुई उसे ही 10 एंगलों से कहा जाए, क्योंकि ये कषाय हो रही थी ना कि जीव कषाय आत्मा को जो कसती है उसे कषाय कहती हैं, ये तो सब जानते हैं। कषाय 4 होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। आत्मा को जानने से ये चारों कषाय जो इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी, लेकिन उसके जानने के बाद से ये कषाय भी कम होने लगती हैं। इसीलिए आत्मा को जानना बहुत जरूरी है। और जैन दर्शन
इसी को आधार बना करके पूरा धर्म है। अपने स्वरूप को जानना ही वास्तव में धर्म है। तो इसलिए अब जैसे कि एक बात आ रही है, वैसे तो शायद नहीं अभी है, लेकिन बता रहे जैसे देव दर्शन। तो देव दर्शन क्यों करना चाहिए? क्योंकि आत्मा कौन है? जब आत्मा की इतनी महिमा चलती तो वो आत्मा कौन है? कि वो आत्मा मैं हूँ। लेकिन हम लोगों ने कभी अपने को इस एंगल से देखा नहीं। हमें जो शरीर मिल गया हमने उसको अपना मान लिया और उसी में हम उसी में तन्मय हो जाते हैं और उसी को हम अपना मान लेते हैं बस। और उसी के लिए जीना, उसी के लिए मरना। यदि शरीर सुंदर है तो मैं सुंदर हूँ, शरीर गोरा है तो मैं गोरा हूँ। जैसा शरीर मिला, जैसा जिसको जैसा बल मिला, जैसे संयोग मिले, उसने अपने आप को वैसा ही मान लिया। तो उसको कहते पर्याय दृष्टि। तो वो अपने को केवल उतनी ही पर्याय से देखता है और उस पर्याय में उसे जो कमी दिखती है तो फिर वो क्रोध वगैरह चालू हो जाती है। अपने को शरीर देखता है और फिर शरीर में कोई रोग हो जाता है तो अपने को रोग ही मान लेना। इस तरह से जो हमारी सोच हो जाती है, उसी से ये सारी कषाय वास्तव में शुरू होती है। और यदि हम अपने को आत्मा एक बार समझ कर देखें कि ये शरीर से भिन्न भी मेरी सत्ता है, ये शरीर रहने के बाद भी मैं रहूंगा, तो जो चीजें अभी नहीं मिली हैं तो वो मुझ में है ही नहीं। तो उनसे क्या है कि हमें जो बहुत तीव्र राग द्वेष होते हैं वो अपने आप ही कम होने लगेंगे। इसीलिए हमें अपने स्वरूप को समझना चाहिए और मैं आत्मा हूँ ये समझना चाहिए। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो शांति प्रकट होती है। और बाहर में जो हमें इतना मोह लगा हुआ है कि ये लग रहा है बस यही मैं हूँ, ये छूटा तो मैं मरा, तो मरने का जितना भय है वो सारा भय दूर होने लगता है। इसीलिए हमें अपने आत्म स्वरूप को अवश्य समझना चाहिए। और आत्मा कैसा है कि जब सिद्ध के स्वरूप जैसा, तो देव दर्शन करना माने क्या कि भगवान के दर्शन करो तो कैसे करो कि हे प्रभु, जैसा आपका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है, लेकिन मैं अपने को भूल गया हूँ। मुझे जैसा कर्म का उदय आया वैसा मैंने अपने को मान लिया। कर्म ने मुझे मनुष्य गति मिल गई तो मुझे मनुष्य की ड्रेस पहना दी। ये जो शरीर है ये क्या है? ड्रेस है। और मृत्यु क्या है? वो ड्रेस को बदलना है। लेकिन चूंकि हमने ड्रेस को ही अपना मान रखा है इसलिए हमें बहुत दुख होता है। इसीलिए अनंतानुबंधी कषाय इसको कहा है। मुझे लगता है कि शरीर छूटा माने हम मरे, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम अपने आत्म स्वरूप को समझते हैं तो भगवान को देख करके क्या विचार करना, हे प्रभु जैसे आप हैं वैसा ही मैं हूँ, लेकिन मुझे अज्ञानतावश मैंने अपने स्वरूप को पहचाना नहीं है, इसीलिए आज मैं चार गति में घूम रहा हूँ। इसलिए कभी भगवान का स्वरूप अपन समझेंगे तो वो भी पहले हमारे जैसे थे, उन्होंने भी जन्म लिया, बिल्कुल हम लोगों के जैसे ही साधारण मनुष्य थे। फिर कैसे भगवान बन गए वो? क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप को समझा, जाना। इसलिए जब और अपने स्वरूप को समझा तो उन्हें इतना आनंद हुआ अपने अंदर कि वो बाहर की सब चीजों से ऑटोमेटिक विरक्ति हो गई। इनके बिना भी मैं सुखी हो सकता हूँ, मुझे इनकी सुखी होने में कोई जरूरत नहीं है, ऐसा जान करके वो विरक्त होते हैं, अपने स्वरूप को समझते हैं और जब अपने स्वरूप की तरफ देखते हैं तो कर्मों का नाश होकर के वो भगवान बन जाते हैं। तो इसलिए बोला थोड़ा सा देव दर्शन करते हुए हमें ये भाव आना चाहिए कि हे भगवान मैं भी आपके जैसा हूँ। कुछ मांगने के लिए नहीं आना हमको, कर्मों के अनुसार, क्योंकि मांगने से मिलता भी नहीं है और मांगना कोई अच्छी चीज नहीं है। दूसरी बात, आप भगवान को देख करके दर्शन करके आप उनको अपने जैसा फील करेंगे तो एक बहुत बड़ा बड़प्पन आपको अपने अंदर फील होगा और वैसी एनर्जी आपके अंदर आएगी। और कर्म सिद्धांत को समझेंगे तो आप समझेंगे कि कर्म के अनुसार सब चीजें ऑटोमेटिक मिलती हैं। इसलिए कुछ मांगने का भाव भी छूट जाता है और जो भगवान के दर्शन करने से जो शांति मिलती है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान मुझे भी आपके जैसा बनना है। संसार की व्यवस्थाएं तो पुण्य के हिसाब से, पाप के हिसाब से मिलती रहेंगी, वो मुझे नहीं चाहिए। तो ऐसे परिणामों से जो विशुद्धि बढ़ती है, उससे जो कर्म का बंध होता है वो बहुत पुण्य का बंध होता है। वास्तव में ज्ञानी जीव देव दर्शन करके ही इसे पुण्य का बंध कर लेते हैं कि उनको देख करके ही ऐसा भाव आना, तो ये अपने आप में बहुत विशुद्ध परिणाम है जो आज तक हमने कभी नहीं किया। हमें लगता है कि भगवान के सामने जाकर कुछ मांगना ही चाहिए और मांगने का भाव करके वास्तव में हमने अपने पुण्य को छीन ही किया है। इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो भगवान बनना है, ऐसा भाव रख करके हम दर्शन करते हैं तो हमारे परिणामों में जो विशुद्धि आती है उससे बहुत पुण्य का बंध होता है और सब चीजें ऑटोमेटिक, क्योंकि चीजें पुण्य से ही मिलती हैं, तो जो पुण्य बनता है उससे ऑटोमेटिक हमारी सब इच्छाएं अपने आप ही पूरी होने लगती हैं। इसलिए हमें उस भाव से दर्शन करना चाहिए। ये तो हमने इसलिए बताया कि थोड़ा सा हम लोग जो हर क्रिया को हमने रूढ़ी की क्रिया बना लिया है। अब हम देव दर्शन नहीं करते तो हमें चैन नहीं पड़ती है और दर्शन करके आ जाते तो क्या बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? कुछ नहीं, जैसे पहले थे वैसे ही अब। लेकिन मात्र एक रूढ़ी की क्रिया हमने बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जैन दर्शन की प्रथम सीढ़ी देव दर्शन ही है, लेकिन उसे क्यों करना चाहिए
ये समझकर हम दर्शन करेंगे कि उनको देख करके हमें अपने स्वरूप की याद करने के लिए देव दर्शन है। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं ना मंदिर जाना चाहिए। सबसे पहले कोई व्यक्ति यदि पूछेगा कि मुझे धर्म करना है तो सबसे पहले उसको जवाब दिया जाता है आप देव दर्शन करो। तो देव दर्शन करने से क्या है, हम अपने स्वरूप को समझ पाते हैं, उनके स्वरूप से हम अपने स्वरूप को समझ पाते हैं, तो विशुद्धि बढ़ने लगती है। तो इस तरह से हमें देव दर्शन करना चाहिए। आज हमारा प्रकरण जो चल रहा है वो उत्तम क्षमा का है। तो क्षमा वास्तव में आत्मा का स्वभाव क्षमा है, और लेकिन हम अपने स्वरूप को भूल करके हमारे अंदर में जो क्रोध प्रकट होता है, आपको कषाय जो है, जैसे हमने बताया कषाय 4 होती हैं, उनके लेवल भी 4 हैं। शास्त्र जिन्होंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया होगा, नाम थोड़े से तो टफ हैं, लेकिन फिर भी आप समझिए। अनंतानुबंधी पहली, ये क्रोध है, ये 4 प्रकार का, इसके 4 लेवल हैं। अनंतानुबंधी, प्रत्यख्यान, अप्रत्यख्यान और सज्वलन, इस प्रकार से इसके 4 लेवल हैं। तो अनंतानुबंधी कषाय जो है वो क्या है, एक है संसार में वास्तव में कर्म बंध का जो मूल कारण है वो है मिथ्यात्व। नाम तो सबने सुना होगा, संसार में घूमने का मूल कारण मिथ्यात्व माने विपरीत मान्यता। जो अभी तक हमने चर्चा चली, जो अपने को शरीर मानना यानी अपने को नहीं पहचानना, इसका नाम ही मिथ्यात्व है। यही विपरीत मान्यता है। किसके बारे में? अपने बारे में। हम धर्म शुरू करते हैं तो हम जब कभी आचार्य के पास, भगवान के पास जाते हैं कि मुझे सुख चाहिए, मैं शांति चाहता हूँ, मुझे सुख चाहिए, तो आचार्य कहते किसको? किसको माने मुझको। मुझको आप वो कह रहे हैं तुमको कि शरीर को? क्योंकि आप 2 हैं, एक शरीर है और एक आत्मा है ना। तो आप शरीर को सुखी करना चाहते हैं तो शरीर में सुख नाम का कोई गुण नहीं है, शरीर कभी सुखी नहीं हो सकता। और आत्मा भी स्वयं सुख रूप है, अपने को जानते ही सुखी हो जाती है। तो पहले तो ये डिसाइड कर लो कि मैं कौन हूँ। यदि हमने अपने को आत्मा समझा और उस बेस के आधार पे हम चलेंगे तो हमें धर्म समझ में आएगा। इसीलिए जो अपने को नहीं जानता और शरीर का ही लक्ष्य करता रहता है तो उसको अनंतानुबंधी क्रोध कहा है। जिनवाणी में कहा है अनंतानुबंधी, अनंत अनुबंध, यानी वह कषाय जो अनंत काल तक जीव को घुमाती है, परिभ्रमण कराती है, उसे अनंतानुबंधी कहते हैं। जो अनंत काल तक भ्रमण कराती है उसे अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। वास्तव में अनंतानुबंधी कषाय का मतलब क्या है? अनंत काल तक रहे। तो अनंत काल तक जीव कैसे घूमता है? कि जो अपने को नहीं जानता, अपनी आत्मा के प्रति अरुचि रखता है, वो अनंतानुबंधी क्रोध है। क्योंकि हम आज जो चर्चा चल रही है, जैसे क्रोध को हम शास्त्र के माध्यम से जाने ऐसा है नहीं, क्योंकि घर घर में क्रोध हो रहा है, 5-5 मिनट में क्रोध होते हैं, सब घर में एक से एक बढ़कर क्रोधी हैं। तो उसके लिए हम शास्त्र से समझें, तो उसके लिए स्वाध्याय करने के लिए हम बैठेंगे क्रोध क्या है, तो वो तो ऐसा विषय है नहीं, क्योंकि वो तो चिर परिचित है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन जिनवाणी में जो क्रोध की बात है वो बिल्कुल अलग है। वो जो कहते हैं कि यदि हम वास्तव में जिस क्रोध से परेशान, हर कोई अपने क्रोध से परेशान रहता है, और वो कभी जैसे कोई गुरु महाराज आदि के पास में जाएंगे भी तो वो बोलेंगे मुझे गुस्सा बहुत आता है, तो उसके लिए हम क्या करें? तो सबको प्रॉब्लम कैसे है? गुस्सा से। और किसी से प्रॉब्लम नहीं है। किसी ने आज तक ये नहीं कहा होगा कि मुझे मान बहुत है, तो मुझे मान दूर करने का कोई उपाय बताइए। मायाचारी का तो कोई नाम भी लेता नहीं, मानता तक नहीं कि मुझ में मायाचारी है। सबको प्रॉब्लम मात्र क्रोध से है। क्यों है? क्योंकि क्रोध एक ऐसी कषाय है कि जो दूर से पता लग जाता है कि आप कितने क्रोधी हो। कोई दूर बैठकर लड़ रहा हो, चिल्ला रहा हो, तो हमको पता लग जाता है कि ये बहुत क्रोध कर रहा है। इसीलिए हम क्रोध से सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं। लेकिन वास्तव में क्रोध, हम गुस्सा को व्यक्त ना करना, इसका नाम क्षमा नहीं है। जैसे हमारे अंदर गुस्सा पैदा हो गई है और हम उसको अब नहीं बोल पा रहे हैं किसी कारण से, तो कह रही है कि इसका नाम क्षमा नहीं है। जो हम लोग जैसे कह देते कि हमें क्षमा कर दो, ये तो बहुत ही वो क्षमा है ही नहीं। क्योंकि यदि क्रोध व्यक्त करने का नाम क्षमा होता तो जितने भी एम्प्लॉय हैं, तो वो जब ऑफिस में काम करते हैं तो बॉस जब बहुत गुस्सा करता है तो उन्हें बहुत चिल्लाता है, तो एम्प्लॉय कैसा करता है? चुपचाप सुनता रहता है। तो क्या उसे क्षमा हो रही है? उत्तम क्षमा हो रही है क्या उसको? नहीं। क्यों? अंतरंग में तो बराबर क्रोध चल ही रहा है, लेकिन वो उसे व्यक्त नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि क्रोध व्यक्त नहीं करने का नाम क्षमा नहीं है। हम लोगों ने जैसे क्षमा कहा है, वास्तव में वो क्षमा है ही नहीं।
अंदर में तो क्रोध से जलते रहते हैं, लेकिन सामने वाला बहुत पावरफुल है, या भय से या लोभ से हम शांत रह जाते हैं, तो इसका नाम क्षमा नहीं है। जिनवाणी में क्षमा का बहुत ही विस्तृत रूप बताया गया है। वास्तव में वो कह रहे हैं कि अंतरंग में यदि क्रोध उत्पन्न हो गया है किसी भी जीव को, तो वो व्यक्त होकर ही रहेगा। चाहे जिस तरह से ये जिनवाणी में जो क्षमा बताई गई है, जैसे काया से जो हिंसा होती है, तो उसको गुस्सा बहुत आ रहा है और कोई शरीर से करना चाह रहा है, मारपीट वगैरह कुछ भी, तो उसे पुलिस का डर रहता है, अरे भाई हम मारेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी। तो काया की जो क्रोध है, काया से जो क्रोध की व्यक्तता है, वो तो पुलिस के डर से समाप्त हो जाती है। और भाषा की जो क्रोध है, जो कुछ भी बोल देना, गुस्सा के मारे बोल देना, तो वो समाज के डर से, आसपास के डर से कि लोग क्या सोचेंगे कि ये कैसे बोलता है, ये ठीक कैसा व्यक्ति है, तो कुछ समाज के भय से, कुछ अपना विचार करके वो क्रोध को व्यक्त नहीं करता है। बचता क्या है? मन। अब मन है तो वो मन हमारा, अब हम कुछ भी कहें, कुछ भी सोचते हैं, तो ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। वास्तव में हमारे भावों से ही हमारे कर्मों का बंध होता है। हम अपने अंदर ही अंदर जो करते रहते हैं, मन में जो भाव आते रहते हैं, वो हम क्रोध वास्तव में करते हैं। किसके प्रति करते हैं? उससे किसी दूसरे का रंच मात्र बुरा नहीं होगा, लेकिन अपना बुरा बहुत होता है। इसीलिए पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में उन्होंने इसको हिंसा भी जैसे कहा, तो उन्होंने कहा आत्मा में राग का उत्पन्न होना ही हिंसा है। आत्मा में राग भाव उत्पन्न हो गया तो हिंसा आत्मा की तो हो गई। बाद में व्यक्त होकर दूसरे की हो या ना हो, वो अलग बात है। इसलिए दया करनी है, क्षमा करनी है, तो सबसे पहले अपनी आत्मा को क्षमा करो। हमने अपने आप को तो जीव स्वीकार ही नहीं करा। दूसरे के प्रति हम कुछ गलती भी कर दें तो हमें कभी कभी रियलाइज भी होता है कि नहीं नहीं, मैंने उसके साथ ऐसे बोल दिया, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था। फिर हम उसे सॉरी भी बोल देते हैं, हालांकि ऐसे भी लोग भी कम हैं। हालांकि अच्छी बात है ऐसा क्षमा करना, मांगना, लेकिन वास्तव में वो क्षमा नहीं है। क्योंकि हाँ, अब सबसे ज्यादा क्रोध हम किसके प्रति करते हैं? कि हम अपने प्रति क्रोध बहुत करते हैं। सबसे ज्यादा क्रोध जो होता है वो अपने को नहीं जाना हमने, ये क्रोध जो हो रहा है, और हमें क्षमा मांगनी चाहिए तो अपने से। क्योंकि जो भाव हमने किए, आधा घंटा बैठ के विचार कर लिया, जैसे किसी से झगड़ा हो गया, फिर हमने जाकर मिल करके उसको क्षमा मांग ली, तो हम समझ रहे बस अब काम खत्म। लेकिन आधा घंटा तक आपने जो विचार किए और उसकी वजह से आत्मा में जो कषाय हुई और आत्मा में जो कर्मों का बंध हुआ, तो उसका फल कौन भोगेगा? आप क्षमा मांग लोगे और वो क्षमा शायद कर भी दे, लेकिन कर्म क्षमा नहीं करते। कर्मों ने क्षमा नहीं करेगी। वो जो कर्म बन गए हैं, जो आपने हंसी हंसी में या ऐसे भी कर करके बातों बातों में क्रोध जो किया है अपने प्रति, वो सारे कर्मों का बंध होता है और उनका उदय आता है। इसीलिए हम तो बहुत मन में भी हमें क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध यदि मन में आ गया तो वो व्यक्त होता ही है। जैसे घर में कभी किसी से झगड़ा हो जाए, किसी ऑफिसर का, तो फिर वो ऑफिस जाएगा तो वो चिल्लाएगा, उसके अंदर वो उसके घर में झगड़ा हुआ है तो वो कहीं ना कहीं व्यक्त होगा, फिर वो अपने घर में चिल्लाएगा, तो वो चलता ही चला जाएगा। जैसे कि एक भारेली जी बोलते हैं कि जैसे कषाय जो होती है, तो वो क्या है, कषाय में व्यक्ति अंधा हो जाता है। क्रोध को अंधा कहा है, क्योंकि क्रोध जब होता है तो व्यक्ति को कभी दूसरे की गलती नहीं दिखती है। क्रोध जब आता है तो अपनी गलती दिखती नहीं। जैसे कोई जा रहा है घर में और एक रास्ता में गिलास रखा है कांच का, और पैर लग गया और वो गिलास टूट गया, तो फिर क्या बोलेगा वो, गिलास किसने रखा यहाँ पर? तो किसकी, नौकर की गलती या किसी की भी गलती लगेगी। ये गिलास तुमने यहाँ पर क्यों रखा बीच में? तो उसकी गलती। और यदि हमने गिलास रखा है और दूसरे के ठोकर से टूट जाए, तो फिर क्या कहेंगे, देखकर क्यों नहीं चलते, तुमको दिखाई नहीं दे रहा सामने गिलास रखा है? तो क्रोध की ये विशेषता है कि क्रोध कभी अपनी तरफ नहीं देखता, क्रोध अंधा होता है। इसीलिए क्रोध में व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है। क्रोध हमेशा कषाय से चालू होता है और पश्चाताप पे शुरू होता है। किसी क्रोध की तो बहुत बड़े बड़े लेवल हैं, जितने भी आज कुछ भी होता है वो क्रोध के कारण होता है, और क्रोध के कारण हत्या भी हो सकती है, मर्डर कर लेते हैं, और यहाँ तक कि लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। जिनवाणी कहती है कि यदि कोई व्यक्ति क्रोध में आ गया बहुत तेज, और उसने मान लो जहर खा लिया और वो जहर खाकर मर गया, तो जब उसका पोस्टमार्टम वगैरह होता है तो पूछते भाई ये कैसे मर गया, तो डॉक्टर बताते हैं कि ये जहर से मर गया है। लेकिन हम अपनी जिनवाणी के पास आएंगे और जिनवाणी के पास ये केस आया कि भाई ये व्यक्ति मर गया, कैसे मर गया, जहर से मर गया, तो जिनवाणी कहती है जहर से नहीं मरा है,
ये वास्तव में जहर से भी शक्तिशाली जो जहर है क्रोध, ये क्रोध के जहर से मरा है। यदि इसके अंदर इस तरह का क्रोध नहीं आया होता तो ये नहीं मरता। जहर की क्या विसात, जहर से कोई मरता नहीं है, मरते हैं सब क्रोध, जो अपने अंदर वाला जो जहर है उससे मरती है। इसीलिए हमको इस क्रोध का स्वरूप समझना चाहिए। क्रोध के बहुत सारे रूप हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, बहुत से लोगों में आता है ना, क्षोभ, चिड़चिड़ापन, आज मूड ऑफ है, तो जो क्रोध हल्का हल्का रहता है तो उसकी व्यक्तता तो ऐसे होती है कि मूड ऑफ रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, बात बात में झल्लाट रहती है। तो ये भी सब क्रोध के ही रूप हैं। और एक रूप और बताया है बैर, जो सबसे खतरनाक रूप है, जो उस समय तो व्यक्त नहीं होता, लेकिन बाद में ये बैर तो सब जानते ही होंगे कि एक किसी का किसी से झगड़ा हो गया, वो उस टाइम उसको कुछ नहीं बोल पाया, और तो उसने कहा चल लो वे कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। तो वो फिर बाद में उसके प्रति प्लानिंग बना करके, बैर में क्या होता है, बैर क्रोध से ज्यादा खतरनाक होता है। भले वो उस टाइम नहीं दिखता कि ये कुछ कर रहा है, लेकिन बाद में वो प्लानिंग बनाकर वो अपने उस अपमान का बदला लेता है, तो वो और ज्यादा खतरनाक होता है। और बैर बहुत ही खतरनाक चीज है। और क्या, क्रोध तो वहीं की वहीं खत्म हो जाए, बैर तो क्या होता है, भवों भवों में चलते हैं। इतना ज्यादा बैर हो जाता है कि कभी कभी तो इस भव में ही, और यदि ज्यादा रह जाए तो जैसे आपने, हम सभी ने कहानी सुनी होगी पारसनाथ भगवान की और कमठ की। तो क्या था, उसने बैर बांध लिया था, 10 भवों तक वो उनके साथ रहा, वो क्रोध का ही रूप था। उसे वास्तव में बहुत क्रोध आया था। आपको पता होगा, 2 भाई थे, अग्निभूत और कमठ। तो अग्निभूत जो पारसनाथ का जीव था, तो उसने, कमठ जो था वो बहुत व्यभिचारी था उसने उसकी पत्नी के साथ में गलत व्यवहार किया, तो राजा ने उसको बाहर निकाल दिया। लेकिन जब वो भाई था नहीं अग्निभूति, जब वो आया तो उसको पता चला, तो उसको भाई के प्रति इतना प्रेम था कि वो अपने भाई से मिलने के लिए पहुंच गया। और भाई उस टाइम क्या कर रहा था, पत्थर की शिला लेकर के खड़ा था, खूब बड़ी, वो साधु बन गया था, और वो उस तरह के जो तप करते हैं वो ऐसा साधु बन गया था। तो बहुत बड़ा पत्थर लेके खड़ा होकर के वो तप करने लग गया था, मार क्रोध के। वास्तव में उसे अंदर में बहुत गुस्सा थी, क्योंकि राजा ने उसे निकाल दिया था। और भाई से मिलने के लिए जब वो पहुंचा ये अग्निभूति, तो उसने कहा भैया आप, मुझे बहुत दुख हुआ है। उसको बहुत गुस्सा है कि देखो ये मेरे को ये सब करवा के, और अब ये क्षमा मांगने के लिए आ गया। उसने उठा के वही पत्थर उनके सिर पे दे मार दिया, और जिससे उनका सर एकदम घायल हो गया। वो घायल होकर के गिर पड़े, तब जाकर के फिर भी, और उन्होंने आर्त ध्यान से उनका मरण हो गया, वो अग्निभूत का उससे ही। और इतना करने के बाद भी कमठ का गुस्सा शांत नहीं हुआ, तो अग्निभूत की मृत्यु हो गई, और वो चूंकि आर्त ध्यान से मरण हुआ था तो वो हाथी की पर्याय में पहुंच गए। और जो कमठ थे वो भी बाद में मर करके सांप बन गया, क्योंकि उस जिसको जहरीले परिणाम होंगे तो वो उस तरह से जाएगा। क्रोध में व्यक्ति का, डॉक्टर भी बोलते हैं यदि आप क्रोध में अपना ब्लड प्रेशर चेक कराइए, हार्ट अटैक तक आ जाते हैं। और ब्लड प्रेशर जो रहेंगे तो उसमें जहर की मात्रा जैसी हो जाती है। कहते भी हैं क्रोध तो जहर के समान है, उस समय भाषा भी बड़ी जहरीली निकलती है। और ज्यादा क्रोध में पड़ा हुआ जीव हो तो कैसी भाषा हो जाती है, हम लोग कहते भी हैं, सांप की तरह फुफकारने लगते हैं, शेर की तरह दाड़ने लगते हैं, है ना। तो ये क्या, ये इसका मतलब क्या है, उस समय जो आपके भाव हो रहे हैं उससे जो कर्मों का बंद हो रहा है वो सीधी व्यवस्था उसी टाइप की है। ये जहर कहाँ से आ जाता है सांप के गले में, ये जो परिणामों से उसने जो जहर किया था ना, परिणामों में जो जहर है, उन परिणामों से ही कर्म जैसे बनते हैं, आगे चलकर शरीर वैसा मिलता है। तो वो जहर आया है तो वो उनके परिणामों से आया है। क्योंकि जिनवाणी में सुना है, भाव द्रव्य कर्म और भाव कर्म। जीव भाव करता है और भाव जैसा करता है कर्म भी उससे रिलेटेड आ जाती है। यदि आपके परिणामों में शांति है तो आपको शांति वाला माहौल मिलेगा। और यदि आपके अंदर जहर भर रहा है या घृणा है, जिस जिस तरह का भाव है उस तरह के कर्म आते हैं। ये शरीर इतना, ये संसार किसका नाम है, 4 गतियां क्या है, जीव जैसा जैसा भाव करता है, ये संसार जो है, ये संसार जीवों के कर्मों को भोगने का स्थान है। ये जीव जैसा कर्म करता है उसे संसार में वैसी गति मिल जाती है। और गति में भी कितने तरह, मनुष्य गति मिल गई है लेकिन सब एक जैसे नहीं है। सबके अंदर बहुत शरीर का मिलना, संयोगों का मिलना, ये सब अपने अपने भावों के अनुसार है। जिसे हम कर्म कहते हैं, तो कर्म में इतनी पावर आती कहाँ से है, ये कर्म इतने शक्तिशाली कैसे हो गए। हम दिन भर कर्म को तो कहते रहते हैं कि कर्म बहुत शक्तिशाली, लेकिन कर्म माने क्या, वास्तव में जीव के भाव। जीव राजा है, सिद्ध है, लेकिन वो अपने को समझता ही नहीं, कुछ भी कहते रहते। जैसे प्रेसिडेंट है ना, उसके साइन की कितनी कीमत है, कहीं पर भी वो साइन कर दे तो क्या होगा,
उसके एक साइन पे देश का कितना बड़ा भला और बुरा हो सकता है ना। तो हमने भी अपने आप को पहचाना नहीं, एक नॉर्मल समझते रहते हैं, मैं सिद्ध हूँ, मेरे एक एक भाव की बहुत कीमत है, इसलिए हमें अपने परिणाम को संभालना चाहिए, यही मेरा भविष्य बनने वाले हैं। हमें पता ही नहीं, कुछ भी सोचते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, तू मर जा, तेरा ऐसा हो जाए, गुस्सा आ गई तो कुछ भी बोल दिया, कुछ भी सोच लिया। और जो हम व्यर्थ में बोल रहे हैं और सोच रहे हैं, वास्तव में वे जमा हो रहे हैं हमारे अंदर। जैसे कहते हैं ना, आप सीसीटीवी कैमरे में है कि कैद में है, जगह जगह लिखा रहता है, मॉल्स वगैरह में सब जगह। तो जिनवाणी भी कहती है, तो क्या होता है, हम सावधान रहते हैं, कोई चोरी नहीं करेगा, जैसे देखेगा अरे यहाँ तो कैमरा है, तो वो बहुत सावधान होकर के काम करेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो कैमरे की नजर में है। हमारी जिनवाणी कहती है कि आपको पता नहीं है, आप भी 24 घंटे कर्मों के नजर में है, कर्मों का कैमरा आपके पास लगा हुआ है, आप कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कह देते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। एक एक भाव से आपको कर्म का बंध हो रहा है। जब हमें ऐसा पता चले कि इन परिणामों का फल क्या होगा, तब हम थोड़े जागरूक होंगे। तब हम, जैसे अभी हम दुनिया को दिखाने के लिए शांत तो बन जाते हैं, लेकिन अंदर से शांत नहीं बन पाते हैं। लेकिन जब हम इन बातों को सुनेंगे, समझेंगे, तो हम अपनी भावों का संभाल करना भी सीखेंगे। ये भाव ही है वो, ये हमारे अपने भाव हैं जो हमने किए थे, उनसे हमें कर्म का बंध हुआ। और आज हमें जो संसार मिला है, आपके सामने आज जो कुछ भी है, वो आप समझिए आपके अपने अपने कर्मों का फल है। किसी को कैसा घर मिला है, किसी को कैसा पति, कैसी पत्नी, कैसे बच्चे, जो जिसको मिला है उसका, उसके कर्मों का फल। जैसे कि एग्जाम होता है ना, तो उसमें एग्जाम में क्या होता है, कई सब्जेक्ट होते हैं, और सब सब्जेक्ट को मिला करके उसकी ग्रेड आ जाती है कि ये फर्स्ट है, सेकंड रैंक, जो कुछ वो आती है। वैसे ही हम कर्म 8 प्रकार के होते हैं, तो हम प्रति समय भावों को करते हैं, और उससे 7 कर्म निरंतर बनते हैं। एक आयु कर्म है, वो कभी कभी बनता है। कर्म 8 होते हैं, तो 7 कर्मों का बंध निरंतर होता रहता है, बराबर कर्मों के द्वारा। और बस इनकी एक ग्रेड तैयार हो जाती है, अगले भव में आप जाएंगे तो 8वां आयु कर्म भी बंधेगा अगले भव में, तो जो बंधेगा तो आपकी एक पैकेज तैयार हो गई, ये 8 कर्मों को मिलाकर एक पैकेज तैयार हो गई। अब अगले भव में आप वो पैकेज लेके जाने वाले हैं जो इस भव में आपने कमाई है। कैसे कमाई है? भावों से। यहाँ आपने क्रिया कौन सी करी है, इसका फल नहीं है। जैन दर्शन भावों का धर्म है, ये तो आपने सुना होगा। क्रिया, वास्तव में क्रिया से जो कहते हैं, तो उसका कारण तो ये है कि हमारे भावों में जो होता है वही वचन में होता है, और वचन में होता है तो क्रिया में होता है, तो क्रिया पर तो आरोप आता है, मूल कारण तो अपना भाव है। यदि हम मंदिर जाते हैं तो समझा जाता है कि ये बहुत धर्मात्मा है, तो उस क्रिया को अपन ने क्रिया के हिसाब से हम उसे धर्मात्मा मानते हैं, ठीक है, क्योंकि उसे भाव आया होगा ना, तब वो मंदिर आ रहा है। तो वास्तव में जिनवाणी भावों की तरफ से कथन करती है, और हमने उसे क्रिया में भावों को व्यक्त नहीं किया जा सकता, एक एक भाव नहीं पकड़े जा सकते, इसलिए जिनवाणी में क्रिया की तरफ से कथन कहा गया है कि आप मंदिर जाया करिए, पूजा करिए, किसी से क्रोध नहीं करिए, ये भाषा बताई गई है व्यवहार से, ये क्रिया करने की। लेकिन हमको जो समझना है कि अपने भावों को, मंदिर में जाकर के भी यदि हमारे भाव खराब हैं, कोई सुबह से बैठ जाए जाकर और वहां झगड़ा करे, या उसके परिणाम शांत नहीं हो, तो क्या कौन सा बंद होगा? कोई बंद तो नहीं होगा, क्योंकि आप क्रिया पर ध्यान देते हो। और आज हमारे साथ में ये बहुत है कि हम क्रिया करते हैं, तो हम क्रिया को ही धर्म मान लिया हमने। सबसे बड़ी गलती हमारी ये है, जिसने बहुत क्रिया कर ली, तो वो किसने दान दे लिया, तो वो दान की वजह से उसे मान हो, ये मान का जो प्रसंग आएगा तो बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि हमारा ध्यान अपने भावों पर होना चाहिए। और भावों की संभाल होने के लिए, अब भावों को कैसे संभालें, क्षण क्षण में बदलते हैं, उसके लिए अपने स्वरूप को समझना बहुत जरूरी है। मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये संयोग हमेशा रहने वाले नहीं है। हम अपने घर में कैसे रहते हैं, जैसे कि हमको कैसा, जब एक घर अब किसी का बना नहीं हो और बहुत दिन बाद उसका एक घर में बनता है, तो उसे कितनी खुशी होती है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा लगता है। फिर क्या लगता है, बस सब इस घर में कब तक रहने वाले हैं, ऐसा भाव होता है अनंत काल तक, बस सब यही जिएंगे, यही मरेंगे, पता नहीं कितने वर्षों तक। और जीवन कितना छोटा है, इसका अंदाजा तक नहीं है हमको। और हम इस संसार में ऐसे मगन हो रहे हैं कि बस अब ऐसे ही सुबह और ऐसे ही शाम चलती रहेंगी, और ऐसे ही हम ऑफिस जाते रहेंगे, ऐसे ही हम घर में रहते रहेंगे, और हमारी जिंदगी ऐसे ही होगी। पता नहीं चल रहा है कि एक एक दिन बीत रहा है और आयु आपकी घट रही है, प्रति समय आयु घट रही है। कहते हैं कि जैसे हम जब यहाँ पर भी इंसान जो है क्या संभाल रहा है, पैसे, मैंने वो जमीन ले ली है, अब मेरी अगले साल 2 साल में मेरा उसका दाम जो है, उसकी वैल्यू डबल होने वाली है।
मैंने 4 लाख में ली है तो अभी ये 1 करोड़ की हो जाएगी, 20 लाख की हो जाएगी, जो कुछ भी। तो हम क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ बढ़ रहा है, मेरा पैसा कितना बढ़ रहा है। लेकिन जिनवाणी कह रही तेरी आयु घट रही है, तू उधर नहीं देख रहा, सांसें कम हो रही हैं, ये इसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। जो बढ़ाने में लगे हुए हो ये सब चीजें क्या है, एक दिन छोड़ने में कितनी तकलीफ होगी, जरा उस दिन के बारे में भी तो सोचना चाहिए, है ना। ये हालांकि अभी ज्यादातर लोगों को ऐसी बातें सुनना पसंद भी नहीं होगा कि क्यों ऐसी बातें करना, लेकिन जिनवाणी ऐसी है, आपको जगाती है, सुलाती नहीं है। मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगाने को, हे चेतन तुम चेतन हो, तुम मनुष्य नहीं हो। ये ड्रेस मिली है ना आपको, 70-80 साल के लिए मिली है, उसके बाद ये छूट जाएगी। और अब तो 70-80 साल वाले लोग भी अब मतलब आयु जिसकी जितनी है, ये गति जो है ये क्या है, एक ड्रेस है। और ये आपने जितनी बांधी थी ये भी आपको अपने ही हिसाब से मिली है, जैसा आपने भाव किया था वैसा मनुष्य गति मिली, और जैसे भाव किए थे उसी हिसाब से आयु मिली। यदि परिणामों में शांतता रहती है तो आयु ज्यादा मिलती है, और यदि परिणाम क्लेशित रहते हैं, आयु बंद के टाइम में है, तो गति तो अच्छी हो जाती है, मनुष्य गति तो मिल गई लेकिन आयु थोड़ी मिलती है। इसलिए ये यहाँ पर हमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस में मिला है, ये सामान सब जितना भी घर मकान दुकान पति पत्नी बच्चे और उनका व्यवहार, सब कुछ हमारे कर्मों के हिसाब से है। ये जिनवाणी कह रही है बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये भी आपके पुण्य का उदय है तो, और ये परमानेंट अच्छे रहने वाले नहीं है, जब तक आपका उदय है तब तक। यदि आपका कर्मोदय पलटता है तो बच्चों का व्यवहार भी पलट जाता है। बच्चों को तो क्या पति का व्यवहार बदल जाता है, पत्नी का व्यवहार बदल जाता है, और पति पत्नी तो बहुत दूर, हमारे शरीर बदल जाता है। जो शरीर में हम इतनी दौड़ लगा लेते थे अब आज बिल्कुल हिल नहीं पा रहे, कितनी बीमारियां आ रही हैं। तो ये शरीर क्या है, ये नाम कर्म की रचना है। तो जब हम इसको इस एंगल से देखना चालू करेंगे सब संयोगों को, तो हमारी एक अलग दृष्टि बनेगी। स्वाध्याय का मतलब क्या है, केवल हम शास्त्र पढ़ना मात्र नहीं, वास्तव में हमें जीवन को देखने का एंगल दूसरा हो जाता है। स्वाध्याय करने से क्या होता है, जिस जीवन को हम कैसे देख रहे थे 50 60 70 80 सालों के लिए ही इन्वेस्ट करना है, तो कितने साल के लिए, कि 10 साल के लिए बस, उसके बाद ये हो जाएगा, उसके बाद 20 साल बाद फिर हम बूढ़े हो जाएंगे, फिर हम मर जाएंगे, फिर क्या, काम खत्म। जीवन इतना छोटा हम लोगों को नहीं सोचना चाहिए। अरे मैं तो अनादि अनंत हूँ, अनंत काल से था, अनादि से था और अनंत काल तक रहूंगा। ये शरीर भी छूट जाएगा, ये संयोग भी छूट जाएगा, लेकिन मैं तो फिर भी रहूंगा। ऐसी जागृति का नाम स्वाध्याय। ये जीवन क्या है, तो एक पड़ाव है। आपने जैसे हमको कहीं जाना हो, हम तो अपने इंडिया की बात करेंगे, जैसे मुझे भोपाल से दिल्ली जाना हो तो बीच में कई स्टॉपेज आते हैं, लेकिन हम, और ट्रेन खड़ी भी होती है, तो क्या करते हैं 2-4 मिनट रुके, देख लिया, लेकिन हमारा लक्ष्य वो स्टेशन पर उतर भी गए, लेकिन वहां रह करके हम ज्यादा देर नहीं रुक पाएंगे, मुझे तो दूसरी जगह जाना है। वैसे ही ये मनुष्य गति एक स्टॉपेज है हमारा। हम यहाँ अनंत काल तक रहने वाले नहीं है, लेकिन हमारा जीवन कैसे चलता है, ऐसा लगता है कि हम अनंत काल तक रहेंगे। ये हिंसा झूठ चोरी ये सब कैसे होती है, इसीलिए ही तो होती है क्योंकि हमको लगता है पैसा कमा लेंगे बस फिर आराम से रहेंगे। अरे कितने साल तक, इसका हमें लिमिट पता नहीं है कि कितने साल तक। इसलिए ये जो हम स्वरूप को समझेंगे तो ये जो पापों में जो परिणति है, जो हिंसा के परिणाम, झूठ के परिणाम, चोरी के परिणाम, और समय कुछ ना कुछ चलता रहता है क्योंकि हम कर्म सिद्धांत को नहीं समझ रहे हैं। और वास्तव में जो छल कपट आदि करके भी या जो कुछ गलत काम करके भी हम पैसा कमाते हैं, तो जो हम कमाते हैं तो वो भी हम इतने सक्सेस हो रहे हैं, वो भी हमारा पुण्योदय है। तो पुण्योदय नहीं होता तो इन कामों में भी हम सक्सेस नहीं हो सकते थे। बताइए, पाप के कामों के लिए भी पुण्य के उदय की जरूरत है। यानी कोई व्यक्ति पाप में भी सफलता होता है जब उसका पुण्य का उदय होता है, और इसे कहते हैं पापानुबंधी पुण्य। पुण्य भी बहुत तरह का होता है, पाप में अनुबंध कराने वाला पुण्य। इसीलिए जब हम वस्तु स्वरूप को समझने लगेंगे तो हमारे अंदर एक जागृति आएगी, चाहे जैसा जीवन नहीं जीने लग जाएंगे। कुछ गुस्से में पहले आती थी इसका तो ये हो जा, और जैसे हमने बताया कि भावों से कर्मों का बंध होता है। आप जो कुछ भी कहते हैं आप भले भूल जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर जब हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे आत्म प्रदेश, क्योंकि शरीर के अंदर आत्मा है और भाव कहाँ होता है, आत्मा में। तो जब कोई भाव होता है आत्मा में तो आत्मा में कंपन होता है। कंपन माने जानते हैं, जैसे कि वाइब्रेशन होता है। तो वाइब्रेशन होता है जिस टाइप का, तो ये कर्म की वर्गणाएं हैं, छोटे छोटे वर्गणाएं हैं जो पूरे लोकाकाश में फैली पड़ी हैं। हमारे शरीर के ऊपर और आत्मा के ऊपर भी ये वर्गणाएं फैली हैं, बंधी नहीं है, फैली हैं, ऐसे ही जैसे धूल फैली रहती वैसी। और जैसे ही हमने कोई भाव किया, कोई भी भाव किया, और तुरंत ये हमारी आत्मा के साथ बंध जाते हैं, और अब इनका हमारे साथ संबंध हो गया। अब ये जब तक हमें फल नहीं देंगे तब तक ये छूटने वाले नहीं है।
तो हमारे एक एक भाव से कर्मों का बंध होता है। और फिर वो जब थोड़े टाइम तक जैसी उसकी स्थिति होती है, हर कर्म की एक एक स्थिति होती है कि वो कितने समय बाद उदय में आएगा। ये हमारे जैन दर्शन इतना विशाल है, उसमें एक एक चीज के बारे में इतना बताया गया है कि जब अपन स्वाध्याय करेंगे तब हमें जैन धर्म की महिमा आएगी कि क्या है हमारे सर्वज्ञ भगवान, उन्होंने क्या बताया है। और ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि जिनका विश्वास, मतलब उनका ज्ञान कितना विशाल हुआ। सोचिए, एक भाव, एक समय का एक परिणाम, और उस समय में 8 कर्मों का बंध होता है यदि आयु को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आयु कर्म का बंध प्रति समय नहीं होता, लेकिन 7 कर्मों का बंध प्रति समय हो रहा है। आप मंदिर जा रहे हैं तो शुभ कर्मों का बंध हो रहा है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी ऐसे नाम हैं उनके, मोहिनी, ये शरीर हमको मिला है, नाम कर्म के उदय से मिला है। जैसा आपने भाव किया था, जैसा नाम कर्म बंधा था ना, वैसा अपने को शरीर मिला है। तो जब हम समझे ये सब बातों को हम समझेंगे तो हमारा अपने परिणाम पर ध्यान जाएगा। अभी हम अपने बाहर की तरफ देख रहे हैं केवल कि बाहर में हमें कितना अच्छा मिल गया। यदि कोई सफल हो रहा है तो वो उसका पुण्य का, कहने में भी आता है कि बहुत पुण्य का उदय है, देखो इसका ये सब मिल रहा है, कह तो देते हैं लेकिन हम उसके मर्म को समझते नहीं हैं कि ये जो चीजें हमको मिलती हैं वो हमारे पुण्य के उदय से मिलती हैं। हर किसी को जो कुछ मिला है, इसलिए जब आप स्वाध्याय करेंगे तो आपके जीवन से शिकायतें दूर हो जाएंगी। मैं इतना करता हूँ, मुझे ऐसा क्यों नहीं मिलता है, उसकी तो इतनी तारीफ हो जाती है। आप पढ़िए, स्वाध्याय करिए, आपका कर्म होता है, यश और अपयश नाम के 2 कर्म होते हैं। तो यदि किसी का यश नाम कर्म होता तो वो उतना ज्यादा कुछ करता नहीं है, फिर भी उसकी सब जगह यश फैल जाता है, लोग उसकी तारीफ करते रहते हैं, और लोग इसी से परेशान भी हैं। जितना भी हमको जो क्रोध आ रहा है, या कहना चाहिए जो आकुलता होती है, खराब लगता है, वो इसी से। मैं इतना करता हूँ, मेरा कोई नाम ही नहीं लेता, और वो कुछ नहीं कर रहा, उसका नाम है, तो हम इससे बहुत परेशान होते हैं। लेकिन जब आप जिनवाणी को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कर्म होता है, यश नाम कर्म। किसी का यश नाम कर्म होता है तो उसे छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी 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 सफलताएं मिलती हैं, प्रशंसा होती है। और एक अपयश नाम कर्म, हम स्वाध्याय कराने जा रहे हैं, लोग हमको फिर भी बुरा कह रहे हैं, इनको कोई काम तो है नहीं, जबरदस्ती का रोज आ जाती है, तो ये क्या है, ये क्यों है? ये अपयश नाम कर्म का उदय है। जैसे कि सीता जी को था, सीता जी ने क्या किया था, है ना? सीता जी ने तो कुछ भी नहीं किया था, उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी उनको चूंकि अपयश नाम कर्म का बंद हुआ था, उसका कारण था कि वो पूर्व भाव में एक ब्राह्मण की बेटी थी, तो उन्होंने एक मुनिराज को देखा। 2 मुनिराज थे जो भाई बहन थे, जिन्होंने दीक्षा ले ली थी, और दोनों भाई बहन थे। तो वो जंगल की तरफ थोड़ा जा रही थी वो लड़की, तो ब्राह्मण की बेटी, तो उन्होंने वो महाराज जी और अर्जिका जी को बातचीत करते हुए देखा। जैसे उसने देखा, उसके अंदर एक विचार आ गया कि ये लोग यहाँ बैठकर अकेले रहकर कुछ भी करते होंगे, तो इनको तो कोई देखने वाला ही नहीं है, ऐसे कुशील का परिणाम उसके अंदर आया। और उसने ये बात बाहर आकर बताई कि देखो वो महाराज जी लोग रहते हैं, वहां अर्जिका भी रहती हैं, तो वो लोग कैसे एकांत में रहते, कुछ इस तरह से बोला। तो जब माता जी को पता चला तो उनने फिर लोगों को पता चला, माता जी को पता चला, उन्होंने समझाया, बेटा तुमको ऐसे विचार नहीं करना चाहिए। लोगों ने समझाया तो उनको लगा कि नहीं, देखो अरे वो दोनों, पहली बात तो वो दोनों भाई बहन थे, और दूसरी बात वो दीक्षित हो चुके हैं, अब इस तरह के परिणाम उनमें नहीं आते, तुमने ऐसा दोष लगाया, तुमने बहुत बड़ा पाप किया। तब उसको रियलाइज हुआ, नहीं नहीं मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर उसने लोगों के सामने कहा, मैंने झूठ कहा था, ऐसा नहीं है कुछ भी, और माता जी और महाराज जी से भी क्षमा मांग ली कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन हमने क्या कहा कि आपने क्षमा मांग ली, उन्होंने क्षमा कर दिया, लेकिन कर्म क्षमा नहीं करते, और कर्म बंधा, अपयश नाम कर्म बंधा। माता जी बोली, देखिए आपने जो कहा क्षमा मांग ली, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने जो देव शास्त्र गुरु या गुरु के बारे में इस तरह से विचार किया, ये ठीक नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो सीता जी के भव में जब वो आई, और तो क्या हुआ कि उनके सील पर भी दोष लगा ना। तो अभी हम वर्तमान परिणाम से देखेंगे तो क्या लगेगा, सीता जी निर्दोष थी, सीता जी ने कुछ भी नहीं किया था, वो भले रावण के घर में रही थी, लेकिन सभी को पता है। तो आप 1-2 बातें इनमें से अपन देख पाएंगे कि सीता जी को जो दोष लगा था, तो अभी अपन अपने एंगल से देखें तो वो निर्दोष थी, लेकिन कर्म सिद्धांत की तरफ से देखी जाए तो वो निर्दोष नहीं थी। ये जो उनका अपयश फैला, तो बाहर की तरफ से देखा जाए, इस पर्याय की दृष्टि से देखा जाए तो निर्दोष बना, लेकिन आत्मा के एंगल से देखा जाए तो वो निर्दोष नहीं थी। उन्होंने दोष किया था, उन्होंने किसी के सील पर, किसी के आचरण पर, करेक्टर पर दोष लगाया था, वो भी माता जी के पे। तो इतना बड़ा जो अपराध किया था, उससे उनको अपयश नाम कर्म का जो बंध हो गया था, उसकी वजह से ही सीता जी निर्दोष होते हुए भी दोषी माना गया। और उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो उस भाव, उस कर्म का फल था।
और वर्तमान में क्या होता है, हमको लगता है सीता जी बहुत निर्दोष थी और उनको देखो बिना मतलब के ही इतना सब हुआ। जिनवाणी कहती है बिना मतलब। आपको एक बात हम बताएं, जिनवाणी का एक बहुत बड़ा वाक्य है कि टाइम शायद आपका हो रहा है भी थोड़ा सा टाइम। तो कह रहे कि आप एक बात देखिए, आज इस पंचम काल में हमको ऐसा लग रहा है कि सब जगह कितना खराब हो रहा है, इतना ये फैल रहा है, ये हो रहा है, लोग मर रहे हैं, ये क्या है। तो बहुत खराब समय आ गया। ठीक है, समय खराब है, बात सही है, लेकिन आपको एक बात बताएं, प्रकृति में कभी अन्याय नहीं होता, यानी नेचर कभी अन्याय नहीं करता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है वो न्याय ही है। हमारी अपनी दृष्टि से हमको लग रहा है कि अन्याय है, क्योंकि हम कितना जानते हैं उसको, 10-20 साल से। लेकिन ये फल जो मिलते हैं, ये संसार जो है वो अनादि अनंत कर्मों का, कब कितने साल पहले तक के कर्मों का फल अभी मिलता है, वो अभी समय मिलता है। क्योंकि आत्मा तो वही है ना, शरीर बदल लेने से क्या हो गया। यदि कोई व्यक्ति यहाँ से मर्डर करके चला जाए और फॉरेन में चला जाए या कुछ चला जाए 10-20 साल, तो क्या वो अपराधी से निरपराधी तो नहीं हो जाएगा। तो पुलिस तो वहां भी पकड़ लेगी, पकड़ती ना किसने गलत किया है तो वहां। वैसा ही ये कर्म सिद्धांत बताता है कि आप कर्मों के पकड़ में हो, इसलिए आप अपने भावों पर ध्यान रखो। ये भाव कर्म बनकर आपसे लग रहे हैं और ये किसी और को तकलीफ नहीं देंगे, ये आपको ही तकलीफ देने वाले हैं। क्रोध को कहा गया है आग की तरह है। ये उस तरह है जैसे कि आप अपने हाथ में अंगारे रखकर किसी पर फेंको। हमको जलाना है किसी को, तो हमने हाथ पे जलते हुए अंगारे रख लिए और हम किसी के ऊपर डाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, सामने वाले पर वो अंगारे गिर भी सकते हैं, यानी वो जल भी सकता है, नहीं भी जल सकता है, लेकिन हमारा हाथ तो पक्का ही जलेगा, क्योंकि हमारे हाथ में वो अंगारे रखे गए हैं। वैसे ये क्रोध जो कषाय है, वो किसी और को जलाए ना जलाए, लेकिन हमको तो बराबर जलाती ही है। इसीलिए हम अपने स्वरूप को समझें और अपने स्वरूप को समझकर अपने भावों पर ध्यान दें। किसी के लिए भी बुरा मत सोचो, क्योंकि ये भाव कहाँ हो रहे हैं, हमारे अंदर। तो ये कर्म कहाँ बन रहे हैं, हमारे अंदर। इसलिए आप जो कुछ भी दूसरों के लिए सोच रहे हो, आप निश्चित जानो उस जाति के कर्म आपको बन रहे हैं और आपको वैसा वैसा फल आएगा आगे चल के। दूसरा इसका बुरा हो, इसके घर चोरी हो, इसका ये हो, इसका वो हो, तो उसका बुरा हो ना हो, लेकिन आपके साथ आगे चलकर ऐसा हो सकता है, क्योंकि ऐसे कर्म आपके साथ बन रहे हैं। ये है हमारा कर्म सिद्धांत। इसीलिए जो मेरी भावना है ना, तो उसमें क्या है, घर घर चर्चा रहे, सुखी रहे सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, बैर पाप अभिमान छोड़ जग नित्य नए मंगल गावे। आपने पढ़ी होगी मेरी भावना। तो हमारा जैन दर्शन कहता है कि आप ऐसी भावना रखो। इससे क्या होगा, हम सोचेंगे तो क्या शांति हो जाएगी। देखिए, आप सोचेंगे भले शांति हो ना हो, लेकिन आपके जीवन में शांति जरूर हो जाएगी, क्योंकि आप दूसरों की शांति की कामना यदि करते हो तो आपको ऐसे कर्म बनते हैं जिससे आप हमेशा शांति के माहौल में रहोगे। इसीलिए ये हमारा जैन दर्शन, आप स्वाध्याय करोगे, वास्तव में स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन। आप अपने आप को जानो। आप अपने आप को जो शरीर जान रहे हो ना, ये आपका जानना सही नहीं है। आप शरीर नहीं हो, आप बच्चे नहीं हो। आज 10 साल बाद क्या कहेंगे, वो तो ये युवा हो गया। 20 साल बाद कहेंगे ये तो बूढ़ा हो गया। तो ये जो बदलने वाली चीज है, ये मैं नहीं हूँ। इसके अतिरिक्त, इससे भिन्न एक मैं आत्मा हूँ। मेरा स्वरूप सिद्ध के जैसा है। अपने उस स्वरूप को हम देखना यदि शुरू करेंगे तो हमारे भावों की भी संभाल होने लगेगी और छोटी छोटी बातों पे सुखी होना, दुखी होना, ये अपने आप ही छूटने लगेगा। किसी ने कुछ कह दिया तो बेचारा 1 मिनट कहकर चला गया, हम एक दिन, पूरा दिन हमारा मूड ऑफ रहता है। तो हम अपने आप को इतने कमजोर न बनाएं और अपने परिणामों को ध्यान में रखें। तो इससे क्या होगा, जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि इन कर्मों का फल क्या होता है, हमारे भावों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, तब तक हमारी ये कसाई छूटने वाली नहीं है। और यदि ये कसाई रहेंगी तो हम भी दुखी रहेंगे। इसलिए अभी हम स्वाध्याय के माध्यम से अपने को समझाएं और अपने जीवन में उत्तम क्षमा प्रकट करें। बस इसी भावना से अभी हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। बहुत ही अच्छा लगा सुन के आज का स्वाध्याय, और अपने धर्म के बारे में हमें जो और भी चीज़ें सीखना है और जानना है, अपने आत्मा के भेद करना है। तो बहुत बहुत आभार आपका कि आज पहला सेशन बहुत ही, मेरे ख्याल से अब बाकी सभी लोग भी मेरे साथ अग्री करेंगे कि बहुत ही इंफॉर्मेशनल था। एंड काफ़ी कुछ लोग इसके बाद भी लेकर जाएंगे सीख, और उसके बारे में और भी अपनी डेली लाइफ में कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, और क्या नहीं करना है, क्या करना है, और क्या समझना है, क्या नहीं समझना है, वो सब के बारे में भी थोड़ा हम ज्ञान करेंगे। इसके बाद अब जो नेक्स्ट इवेंट है, मैं 1 सेकेंड लूँगा।
तो नेक्स्ट जो है, अब हम एक क्विज करेंगे जो हमने आज सीखा स्वाध्याय के बारे में और आज के धर्म के बारे में। सवाल एक छोटा सा क्विज है। गुमटेश, मेरी आवाज आ रही है? आ रही, कैन यू हियर मी? या नहीं, मैं पूछ रहा था कि क्वेश्चन किसी को कुछ है, ये वो पूछने वाले थे ना आप हाँ, पहले। सॉरी, मैंने मिस कर दिया। किसी को कोई क्वेश्चंस हैं, मैं आप सबको, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। एक एक करके हम सवाल ले सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आज के बारे में, स्वाध्याय के बारे में, आज के धर्म के बारे में। का मतलब क्विज में सबको 100 आउट ऑफ 100 आएंगे, तो अच्छी बात है। बिल्कुल। चलो, अच्छा है। अच्छा, कोई भी सवाल नहीं है? लगता है सबने 100% समझ लिया आज ही सबको। चलो, अच्छी बात है, आगे बढ़ो। दैट मीन्स स्वाध्याय वाज वेरी गुड, कि ये काफी सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए मेरे को लगता है। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है तो वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। Going one, going twice. Okay. Okay, no questions. So मैं वापस प्रेजेंटेशन की तरफ जा रहा हूँ। मैंने वापस सबको म्यूट कर दिया। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। तो हमने एक छोटा सा क्विज रखा है। बाय द टाइम आई स्टार्ट द क्विज, हम कहूट के थ्रू एक छोटा सा गेम खेलेंगे, छोटा सा क्विज करेंगे। जो भी हमने आज रेखा जी के द्वारा हमने जो भी सुना समझा, उसके बारे में ही 5-6 सवाल हैं। वी विल ट्राई टू आंसर दोज, एंड इसके बाद जो भी विनर्स होंगे, विल सेलेक्ट द टॉप 3 विनर्स। हम अनाउंस करेंगे और हम उसको JCM ग्रुप में भी डालेंगे, जो विनर्स होंगे। और हम ये डेली करेंगे सो दैट हमें पता चले कि हमने कितना कुछ आज सीखा, हमारे कितना नॉलेज बढ़ा, कितनी क्लैरिटी आई, सो दैट वी कैन ऑलवेज गो बैक एंड हम वापस जिनवानी पढ़ना है तो उसके थ्रू स्वाध्याय करना है, और जो भी करना है हम नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर सकते हैं। एंड जो हमने एक छोटा सा एक ये रखा है कि जो भी एक $50 प्राइज मनी है, एंटाइटल्ड है, और ये जो है जीव दया और ज्ञान दान में जाएगा ये। तो फर्स्ट प्राइज इज $25, सेकंड प्राइज इज 15 एंड थर्ड प्राइज इज $10। एंड डोंट वरी, आपको कुछ डोनेट नहीं करना है। ये जो भी अमाउंट है, जो 10 दिन के लिए $50 विच इज इनटू 10 $500, एक अनोनिमस डोनर्स के थ्रू आएगा ये। एंड जो फाइनली हम इस अमाउंट को जो है हम JCM को पे कर देंगे डायरेक्टली। तो बेसिकली इसका ये हमारा उद्देश्य था, कि पर्पस था कि वी वांट पीपल टू बी मोर एंगेज्ड, थोड़ा और नॉलेज अपनी हम बढ़ा सकें स्वाध्याय के द्वारा, एंड थोड़ा और इंटरेक्टिव हो सके ये सेशन। So that was the sole purpose. Any questions about the quiz? Okay, sounds good. तो अगर कोई क्वेश्चन है, आप अपने आप को अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Anyone? Okay. तो मैं अब एक क्विज चालू करता हूँ थोड़ी देर में। Give me 1 second here. और आप लोग तब तक, अगर आपके पास कहूट प्लेटफॉर्म ऑलरेडी है आपके फोन पे या ब्राउजर पे, तब तक आप खोल सकते हैं। इन द मीन टाइम मैं ये सेटअप कर रहा हूँ। इट शुड टेक नॉट मोर देन 1 मिनट। इसमें आप सभी लोग अपने फोन पे ब्राउजर ओपन करके ये वेबसाइट है www.kahoot.it, ये टाइप इन कर ले और उसमें ये गेम पिन डाल दे, तो आप एंटर हो जाएंगे। और आप जैसे एंटर होंगे तो आपका नाम यहाँ दिखेगा,
जैसे ऑलरेडी 6 लोग आ चुके हैं यहाँ पे, तो खूब लोग, सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और जैसे कि पहले बताया गया था, जो विनर्स होंगे टॉप 3, उनकी तरफ से जेसीएम को डायरेक्टली दान दिया जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया अच्छी चीज है। और किसी को भी कोई सवाल हो ज्वाइन होने में, तो चैट विंडो पे डायरेक्टली मॉडरेटर गोमतेश को भेजिए चैट, वो आपको सॉल्व कर देंगे आपके इश्यूज। और जैसे हम 2 मिनट और देंगे, जैसे हम 30 प्लेयर के ऊपर पहुंचते हैं तब गेम स्टार्ट कर देंगे। तो अभी जैसे कि देख रहे हैं आप स्क्रीन पे 19 प्लेयर हैं अभी। पार्टिसिपेंट हम लोग के पास 35 करीब हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि कम से कम 30 पार्टिसिपेंट्स आए तो हम शुरू करें। तो जो नहीं है प्लीज आइए, ज्वाइन कीजिए। बहुत ही एक्साइटिंग गेम है, और गेम 5 मिनट का ही है, 6 सवाल है सिर्फ, क्विकली हो जाएगा। बिल्कुल। ओवर टू यू गोमतेश। थैंक यू शीतल भाई। 21 प्लेयर्स हैं, मैं और पार्टिसिपेंट्स का वेट करता हूँ। विल गिव 1 more minute। किसी को अगर कोई दिक्कत आ रही है ज्वाइन होने में या कुछ भी, तो लेट मी नो। We can give 1 more minute Yep. until 9:09, and then we can kickstart. Guntesh, we should हाँ। start. ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो पहला सवाल है, इन 10 लक्षण धर्म व्हाट इज द फर्स्ट धर्म? पहला धर्म कौन सा है? यू हैव 30 seconds। 20। वाओ, दैट वाज प्रीटी फास्ट। परफेक्ट। तो 23 करेक्ट आंसर्स, बाकी 3 गलत। तो उत्तम क्षमा है हमारा पहला धर्म। तो देखते हैं कितने लोग कौन सबसे टॉप में है, टॉप 3 में। ओके, भूषण, नित्या एंड अंतिमा विक्रम। ओके, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द सेंटेंस क्षमा डैश भूषणम। एंड शायद थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी इसके बाद, तो 5 seconds। ओके, सही जवाब है वीरस्य। तो 16 लोगों ने सही जवाब दिया। देखते हैं कितने लोग अभी वापस स्कोर बोर्ड चेंज हुआ है। मतलब हीरो का। भूषण फिर से टॉप पे, अंतिमा सेकंड, मीतल ऑन थर्ड। नाइस, कंपटीशन चेंज हो रहा है कंपटीशन। हमारे प्रेसिडेंट साहब आ चुके हैं नंबर 5 पे। नेक्स्ट, व्हाट जैन तिथि इज टुडे? थर्ड क्वेश्चन, व्हाट जैन तिथि इज टुडे? ये शुरू में रेखा जी ने बताया था इसके बारे में। तो शायद अगर आप थोड़ा लेट अगर ज्वाइन किए होंगे तो शायद आपने ये पार्ट मिस कर दिया होगा। सेवन सेकेंड्स। इसमें जल्दी जल्दी सबने आंसर्स दिए है। 17 करेक्ट, नाइस। तो सही जवाब था भादो सुद पंचम। नेक्स्ट सवाल, स्कोरबोर्ड देख लेते हैं। कविता जी नंबर 1 पे।
मीतल, अंतिमा। ओके, नाइस। लेडीज टॉप कर रहे हैं इसमें भी एज यूजुअल। नेक्स्ट वन, सिंस व्हेन द 10 लक्षण पर्व इज सेलिब्रेटेड। तो इसके बारे में भी थोड़ा कविता रेखा जी ने टच किया था इस टॉपिक पे भी। 10 लक्षण पर्व जो है कब मनाया जाता है या कब चालू होता है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा टफ वाला है, और इसमें थोड़ा हमने टाइम लिमिट थोड़ा ज्यादा दिया है, तो टेक योर टाइम, वी हैव 30 more seconds. गोमती, कुछ इसके लोग आंसर में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर रेखा दीदी दो अगर फिर से एक बार बता दें कि इसका सही आंसर क्या है और क्यों है। ओके, ओके, आई थिंक सबने आंसर कर दिया है। ओके, 8 लोगों ने सही जवाब दिया है इसका। तो इसका आंसर था 49 डेज, 49 दिन बाद उत्सर्पणी काल के जब शुरू होता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा और फिर से टचअप करेंगे, रेखा जी से फिर से थोड़ा उसके बारे में चर्चा करेंगे कि ये एग्जैक्टली यही वाला क्यों है। बट रियली नाइस, 8 लोगों ने सही जवाब दिया। ओके, तो स्कोर बोर्ड में कविता जी सबसे नंबर 1 पे है, राकेश जी नंबर 2 पे एंड मीतल जी नंबर 3 पे। नाइस। एंड आई थिंक ये 5th क्वेश्चन है, हाउ मेनी 10 लक्षण पर्व आर देयर इन अ ईयर। एक साल में कितने 10 लक्षण होते हैं? आई थिंक ये तो बहुत ही आसान सवाल है, सबको पता है ये तो, राइट? सो हाउ मेनी 10 लक्षण पर्व आर देयर इन अ ईयर? And I think everyone will get it right. करेक्ट, 3 बिल्कुल सही जवाब। तो 20 लोगों ने सही जवाब दिया इसका, रियली नाइस। तो बट फ्रैंकली मैं गलत था इस पार्ट में, मुझे लगा कि एक ही होता है, तो मेरा इंस्टिंक्ट था कि नहीं एक ही होता है, क्योंकि हम साल में सिर्फ एक ही बार सेलिब्रेट करते हैं, तो मेरी नॉलेज थी कि सिर्फ एक ही बार होता है। बट नाउ आफ्टर दिस स्वाध्याय मुझे क्लियर हुआ कि नहीं 3 होते हैं। तो इसके बारे में भी हम थोड़ा रेखा जी से और जानेंगे कि 3 कैसे होते हैं, कब होते हैं और क्यों होते हैं मे बी। एंड आखिरी सवाल इसके बाद, तो राकेश जी नंबर 1 पे, कविता जी नंबर 2 पे और मीतल नंबर 3 पे। सो मीतल हैज बीन रियली कंसिस्टेंट एंड कविता जी राकेश जी टॉप पे आ गए, वेरी नाइस। तो ये आखिरी सवाल, उत्तम शब्द किसका सूचक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स उत्तम वर्ड? ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। ओके, 8 लोगों ने सही जवाब दिया, सम्यक दर्शन। तो उत्तम वर्ड का जो सूचक है वो है सम्यक दर्शन। तो इसके बारे में भी शायद हम थोड़ा रेखा जी से पूछेंगे कि सम्यक दर्शन ही क्यों है। With that, the quiz is over. Let's see who our winners are. अंकित नंबर 3 पे, राकेश नंबर 2 पे, नंबर 1 पे हैं कविता जी। Congratulations to all the top 3 winners. बढ़िया, रनर्स अप भी नेहा देसाई और सिद्धि। तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वेरी फन एंड इंटरैक्टिव। आपका पार्टिसिपेशन दैट मीन्स अ लॉट, कि ताकि हम ये क्विज और रोज प्लान कर सकें और मज़ा आए और हम और चीज़ें क्लियर कर सकें इसके बारे में। तो विद दैट मैं रेखा जी को वापस बुलाऊंगा और हम ये जो 2-3 सवाल थे हम उसके बारे में फिर से पूछते हैं। रेखा जी
रेखा जी अगर आप अनम्यूट करें तो पहला सवाल ये था कि 10 लक्षण पर्व कितनी बार आते हैं, जैसे सही आंसर था कि 3 बार आते हैं, तो आपने बताया जरूर था, तो अगर बहुत ही 1 मिनट में आप फिर से बता दें कि भाई 10 लक्षण पर्व 3 बार एक साल में क्यों आते हैं? देखिए, एक साल 3 बार में इसलिए आते हैं क्योंकि ये जगाने वाले पर्व हैं और साल में 12 महीने होते हैं, तो 3 बार तो आती है अष्टांगिका और 3 बार आते हैं 10 लक्षण पर्व। इसका मतलब हर 2-2 महीने में जागृति बनी रहे। एक ही बार आते तो हम लोग तो भूल ही जाएंगे, भूल जाते हैं, तो इसलिए अष्टांगिका आती है, तो 2 महीने में एक अष्टांगिका, फिर एक 10 लक्षण पर्व। फिर इस तरह से आता है, जिससे क्या है कि लोगों को जागृति बनी रहे और धर्म करने का अवसर मिलता रहे, और दूसरी बात ये उत्तम क्षमा जो है वो सबके जीवन में बराबर प्रवाहित होती रहे, लोग संयम को समझते रहें, इसलिए भी ये 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं। क्योंकि धर्म में जब तक कोई पर्व नहीं होता है, कोई कुछ त्याग करना भी नहीं चाहता ना, तो ये अलग बात है कि कोई जानता नहीं है या कम लोग जानते हैं, लेकिन ये इसलिए ही इसी उद्देश्य से 3 बार आते हैं। दीदी इसका अनंतान बंदी से भी कुछ रिलेशन है क्या, कि अनंतान बंदी शायद? हाँ, ये रिलेशन इसलिए है कि बाहर में ऐसा बोलते हैं कि 6 महीने तक यदि कोई भी कषाय रह जाती है तो वो अनंतानुबंधी हो जाती है। तो ये बीच बीच में 4-4 महीने में आ गए, तो क्या ये क्षमावाणी आती है ना, पहला दिन भी क्षमा और आखिरी दिन भी क्षमा, यानी 10 लक्षण के बाद भी क्षमा। तो हम आपस में क्षमा कर दें, यदि क्षमा मांग लेते हैं, तो कोई भी कषाय 6 महीने से ज्यादा हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए, किसी के प्रति भी क्रोध, नहीं तो वो बैर या अनंतानुबंधी का रूप ले लेता है। तो इसलिए भी ये जो 10 लक्षण हैं वो 4-4 महीने में आते हैं, यानी इसलिए साल में 3 बार आते हैं, जिससे हम हमेशा क्षमा रख सकते हैं। नेक्स्ट 10 लक्षण कब है? नेक्स्ट 10 लक्षण है ये, इसके बाद आएगा माह में। माह का मतलब है जब ये होली से पहले, इसके भादों के बाद में माह आता है, माह में है, और उसके बाद आते हैं चैत में, जब महावीर जयंती होती है, हमने बताया था, जब महावीर जयंती होती है उस टाइम 10 लक्षण चल रहे होते हैं चैत के महीने में, और उसके पहले आते हैं माह में। इसके बाद आएगी अष्टांगिका, ये अभी भादों निकल जाएंगे, उसके बाद कार्तिक में आती है अष्टांगिका, और कार्तिक के बाद है अगहन पूस, फिर माह में फिर आती है ये 10 लक्षण। ऐसे एक बार अष्टांगिका, फिर एक बार 10 लक्षण, ऐसे एक बार अष्टांगिका 2-2 महीने के गैप में, इस तरह से ये चलती है। हम ये 10 लक्षण ही क्यों ज्यादा मनाते हैं, बाकी के तो क्यों नहीं मनाते हैं? इसका क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? उसका इम्पोर्टेंट ये है कि भारत में पहले क्या था, ये बरसात का समय रहता है, तो लोगों के बिजनेस थे, जो जैसे गांव में रहते थे तो कहीं आना जाना सब बंद हो जाता था, तो वो उस जगह पर रहते थे, तो कहीं आना जाना भी नहीं है, तो धर्म ध्यान के अवसर उन्हें बहुत मिलते थे। फिर चौमासा वगैरह जो मुनि महाराजों का है, वो 4 मास रुकते हैं, तो जगह जगह साधु संत लोग भी रहते थे, तो उनके आश्रय से रहने से बहुत धर्म साधना हो पाती थी। इसीलिए भादों वाले 10 लक्षण जो हैं वो ज्यादा होते चले गए, बिजनेस भी ज्यादा नहीं होता है, आना जाना भी कम होता है, और साधु संत भी एक जगह पर रहते 4-4 महीने, तो उनके साथ में रहने से ये भादों का पर्व जो है वो विशेष उत्सव से मनाया जा सकता है। बिजनेस कम है तो लोग भी ध्यान दे पाते हैं, आने जाने की भी असुविधा पहले थी, तो इस अपेक्षा से ये वाले भादों ही माने जाने लगे। फिर बाद में क्या हुआ कि लोग भूल ही गए, क्योंकि वो भी पर्व एक है, मतलब माह वाले तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है। तो ये ऐसा ही है कि यदि, इसीलिए तो जिम्मेदारी है हमारी आज, यदि हमने आज इन पर्वों को भी मनाना छोड़ दिया तो कल के बच्चे ये भी नहीं जानेंगे कि भादों में भी थे। जैसे माह और चैत को हम भूल गए हैं, तो इसीलिए भादो बेचारे एक बचे हैं, तो कम से कम इनको भी हमको बड़े उत्साह से मना देना चाहिए और लोगों को जागृति बनाना चाहिए। इस एक में बताइए कि 3 हैं, 2 और हैं आपके भाई ये 10 लक्षण महापर्व, तो इनको भी हमें समझना चाहिए और उनको मनाना चाहिए, कम से कम जानना तो चाहिए। ये ठीक है। दूसरा सवाल तो समझ में, हाँ रेखा जी बोलिए। नहीं, मतलब यही मैंने कहा था कि इसीलिए है क्योंकि इस एक में हम जान पाएंगे कि 2 और भी हैं, और लोगों को अब जानने की जो चलता है लोग वो जानते हैं, स्वाध्याय करते नहीं हैं, तो जो चल पड़ता है अधिकांश लोग उसको ही समझते हैं। तो अब हमें वास्तव में जो नहीं है कम से कम उसको भी जानना चाहिए, और यदि जान करके उसको थोड़ी रूप से ही मनाइए, चाहे भले उसको अपन उतने ढंग से ना मना पाए जैसे अभी मना रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा संयम हमें उन दिनों में भी रखना चाहिए जान करके।
और उस परंपरा को जीवित रखना चाहिए। सबको पता रहना चाहिए कि कम से कम 10 लक्षण 3 बार होते हैं। जैसे अभी आपने बोला ना कि मुझे तो पता था कि एक ही बार आते हैं, नहीं, है बिल्कुल ना। अधिकांश लोग, हाँ, अधिकांश लोगों को ये जानकारी है कि एक ही बार आते हैं, जबकि ये 3 बार आते हैं। तो इसलिए स्वाध्याय यदि हम करते हैं ना, तब हमको ये बातें क्लियर होती हैं, तब हमारी समझ में आता। बिना स्वाध्याय के तो कुछ भी कोई समझ ही नहीं पाएगा। सही हो। अगला सवाल था जो क्विज में था कि उत्तम शब्द किसका सूचक है, तो उसमें हमने सम्यक दर्शन बोला था, तो थोड़ा उसके बारे में। देखिए, हमने अभी जब आपको अपन ने पढ़ा था तो हमने बोला था कि वास्तव में क्षमा जो है सम्यक दृष्टि को ही होती है। सम्यक दृष्टि माने कौन? जो अपने को वास्तव में जानता है, जो अपने को आत्मा समझता है, वो ही सम्यक दृष्टि होता है। जिसने अपने को आत्मा जाना है वही वास्तव में सच्चा क्षमा कर सकता है, क्योंकि उसने जाना है कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो मेरे कर्म का उदय है, इसका कोई दोष नहीं है। तो वो वास्तव में निमित्त है। मेरे साथ इसने गलत व्यवहार किया है यदि, तो ये मेरे कर्म का उदय है, इसकी वजह से ही मेरे साथ इसने ऐसा किया है, इसका कोई दोष नहीं है। तो जब वो ऐसा विचार करता है तभी वो वास्तव में हृदय से उन्हें क्षमा कर पाता है। तो अपने को आत्मा जानना वो सम्यक दर्शन है। इसीलिए उत्तम शब्द जो लगाया गया है वो सम्यक दर्शन के लिए लगाया है कि जो अपनी आत्मा को जानते हैं वे ही वास्तव में सच्ची क्षमा के अधिकारी होते हैं, वे ही सच्ची क्षमा करते हैं और वे ही सच्ची क्षमा मांगते भी हैं। बाकी तो जो लोक में जो है, इसलिए सम्यक दर्शन का विशेष महत्व है। विशेष हमने जो जोर दिया था वो इसी पे दिया था कि आप अपने को आत्मा जानो। आत्मा के लेवल पर हम रहेंगे तो ये कषाय जड़ से नहीं रहेंगी। तो जो बाकी बाहर से छूट सकते हैं, बाहर से क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अंदर में सच्ची क्षमा नहीं हो सकती। हर एक धर्म, क्षमा ही नहीं, 10 धर्म के साथ उत्तम शब्द लगा है, और उत्तम शब्द का अर्थ है सम्यक दृष्टि। वास्तव में सच्ची क्षमा, सच्चा मार्दव, ये जो है वो सम्यक दृष्टि को, जो अपने स्वभाव को जानता है, जो अपने आत्मस्वरूप को समझता है, वही वास्तव में सच्चे कषायों का नाश कर सकता है। इसीलिए ये उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का है। बाकी अपन देखा देखी या भावावेश में आकर के नहीं करना वो अलग बात है। जिनवाणी की क्षमा बहुत गंभीर है, बाहर से क्षमा कर देने पर भी क्षमा नहीं हो पाई, क्योंकि आपने अपने स्वरूप को समझा नहीं। आप अभी भी उसे शरीर देख रहे हो, और जब हम अपने को शरीर देखते हैं तो हम अपने साथ तो क्रोध कर ही रहे हैं, अपने साथ तो मान कर ही रहे, अपने को बड़ा छोटा जरूर देखेंगे। यदि हम अपने को आत्मा देखेंगे, जैसे क्षमा है और मार्दव है, तो हम अपने को आत्मा देखेंगे, और सभी जीव आत्मा है, तो सब बराबर हैं। अब कौन बड़ा और कौन छोटा, तो फिर मान हो ही नहीं सकता। इसलिए सम्यक दृष्टि को ही उत्तम मार्दव धर्म है। सभी कषायों को हम समझेंगे कि यदि हम आत्मा के लेवल पे अपने को समझेंगे तो सभी जीव आत्मा हैं, तो सभी बराबर हो गए, तो फिर कषाय उत्पन्न होने का कोई सवाल ही नहीं होता। कषाय उत्पन्न भले हो जाए बाहर में कमजोरी के कारण, लेकिन श्रद्धान में उसे ये रहता है कि इसका कोई दोष नहीं है, और ये सभी जीव बराबर हैं। इसलिए उत्तम शब्द के साथ ही वास्तव में कषायों का असली नाश देखा जा सकता है, या अनंतानुबंधी कषाय फिर उनको नहीं रहती है जब सम्यक दर्शन हो जाता है तब। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। अब आज आई थिंक काफ़ी थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, और आज का स्वाध्याय हम यही समाप्त करने से पहले हम जिनवाणी स्तुति पढ़ेंगे, और मैं जो है फिर से मैं स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा हितेश भाई आप हो। या कोई भी जिनवाणी स्तुति। जय जितेंद्र। जय जितेंद्र। हितेश भाई आप जिनवाणी स्तुति पढ़ना चाहोगे आज के लिए? हाँ, श्योर। थैंक यू। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर अविनाशी हूँ। निज निधि निज में बटाई ये परम उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना 7 बार है। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज के सेशन में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच। एंड हम फिर से कल जुड़ेंगे सेशन 2 में, हमारा जो दूसरा दिन का स्वाध्याय है, और सेम टाइम 8 o'clock शार्प। एंड धन्यवाद अगेन। आप सबको 10 लक्षण की फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड सबको साथा में रहिएगा। एंड कल हम फिर मिलेंगे। सबको जय जिनेंद्र। और आपको कोई भी फीडबैक है आज के सेशन के बारे में, कोई भी क्वेश्चंस है, आपको कोई भी ओपिनियंस है या फीडबैक है, आप जरूर हमें भेजिएगा। विल टेक केयर ऑफ इट। जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। जय 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 जिनेंद्र।